सभी दर्शकों को मेरा यानी मंजरी का प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी दर्शकों का जीयू ग्लोबल के मंच पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में रोजगार और औसत वेतन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की थी, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्तमान समय में रोजगार से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे और वर्तमान के ज्वलंत बिंदुओं के विषय में अपने विशेषज्ञ मिस्टर प्रोफेशनल जी से कुछ जानकारी को अर्जित करेंगे। तो आपका अधिक समय न लेते हुए मैं अपने जीयू ग्लोबल के स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहती हूं श्री प्रोफेशनल जी को। जीयू ग्लोबल के सभी दर्शकों को मेरा यानी प्रोफेशनल का प्रेम भरा नमस्कार। मिस्टर प्रोफेशनल, आपका हमारे जीयू ग्लोबल के स्टूडियो में फिर से स्वागत है। प्रोफेशनल जी, कृपया यह बताएं कि डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के रोजगार की स्थिति भारत में कैसी है और औसतन वेतन क्या है। मंजीरी जी, आपके जीयू ग्लोबल की इस पहल का मैं स्वागत करता हूं कि आप वर्तमान में युवाओं को सही दिशा देने का जो कार्य कर रहे हैं वह वास्तव में प्रशंसनीय है। भारत में डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के लिए रोजगार की स्थिति अच्छी है, विशेषकर कुछ विशिष्ट तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में। डिप्लोमा कोर्स सामान्यतः तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान पर केंद्रित होते हैं, जो छात्रों को उद्योग में त्वरित रोजगार के लिए तैयार करते हैं। डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर होते हैं। पहला, इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड। सिविल इंजीनियरिंग, साइट सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीन ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सर्विस टेक्नीशियन, नेटवर्क टेक्नीशियन, प्रोडक्शन असिस्टेंट। दूसरा, आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। आईटी सपोर्ट टेक्नीशियन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, हार्डवेयर टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तीसरा, हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, किचन स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ। चौथा, फार्मेसी, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हेल्थ केयर असिस्टेंट। और पांचवा, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, सर्विस इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर। औसतन वेतन। डिप्लोमा धारकों का औसतन प्रारंभिक वेतन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि क्षेत्र, स्थान, छात्र की योग्यता और अनुभव। सामान्यतः औसतन वेतन निम्नलिखित होता है। इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड 1.8 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष। हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट 1.2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। फार्मेसी 1.8 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष। ऑटोमोबाइल 1.8 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष। विकास और करियर उन्नति। डिप्लोमा धारकों के पास करियर में उन्नति और वेतन वृद्धि के अच्छे अवसर होते हैं। अनुभव और विशेषज्ञता के साथ वे उच्च पदों पर प्रमोट हो सकते हैं और वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। कई डिप्लोमा धारक अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाकर बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके करियर के अवसर और भी बढ़ जाते हैं। डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कौशल को अपडेट अर्थात अद्यतन करते रहें और विभिन्न तकनीकी प्रमाण पत्र और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे उन्हें उद्योग में बेहतर अवसर मिल सकें। बहुत सुंदर प्रोफेशनल जी, अब कृपया यह बताएं कि भारत में तकनीकी स्नातक छात्रों के लिए किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध है और उनको कितना वेतन प्राप्त होता है। भारत में तकनीकी स्नातक छात्रों के लिए रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं, जो उनके विशेष क्षेत्र और कौशल के आधार पर भिन्न होते हैं। आइए विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों और संभावित वेतनमान पर एक नजर डालें। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी और सॉफ्टवेयर विकास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। रोजगार के अवसर सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी कंसल्टेंट। प्रारंभिक वेतन
3 लाख रुपए से 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष। शीर्ष कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, कॉग्निजेंट और विभिन्न स्टार्टअप्स। दूसरा, इंजीनियरिंग। रोजगार के अवसर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। प्रारंभिक वेतन 2.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष। शीर्ष कंपनियां लॉसन टोब्रो, सीमेंस, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और विभिन्न सरकारी उपक्रम। तीसरा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। रोजगार के अवसर विश्लेषक, निवेश बैंकर, वित्तीय सलाहकार, लेखा परीक्षक और ऋण अधिकारी। प्रारंभिक वेतन 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष। शीर्ष कंपनियां HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और विभिन्न वित्तीय संस्थान। चौथा, प्रबंधन मैनेजमेंट। रोजगार के अवसर प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। प्रारंभिक वेतन 4 लाख रुपए से 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष। शीर्ष कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एक्सेंचर और विभिन्न FMCG कंपनियां। पांचवा, स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। रोजगार के अवसर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, लैब तकनीशियन, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट और जैव सूचना विज्ञान विशेषज्ञ। प्रारंभिक वेतन 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष। शीर्ष कंपनियां बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, सिप्ला और विभिन्न अनुसंधान संस्थान। छठा, शिक्षा और अनुसंधान, एजुकेशन एंड रिसर्च। रोजगार के अवसर शिक्षक, अनुसंधान वैज्ञानिक, शिक्षण सहायक और PhD छात्र। प्रारंभिक वेतन 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष। शीर्ष संस्थान IITs, NITS, IISc और विभिन्न विश्वविद्यालय। सातवां, उद्यमिता और स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। रोजगार के अवसर स्टार्टअप संस्थापक, को-फाउंडर, बिजनेस डेवलपर। प्रारंभिक वेतन बहुत भिन्न परंतु उच्च जोखिम और उच्च लाभ संभावनाएं। प्रमुख स्टार्टअप्स फ्लिपकार्ट, ओला, जोमैटो, बिजूस। और आठवां, सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब्स। रोजगार के अवसर इंजीनियरिंग सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बैंक PO और अन्य सरकारी विभाग। प्रारंभिक वेतन 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष। प्रमुख विभाग इंडियन रेलवेज, बेल, ONGC और अन्य सार्वजनिक उपक्रम। इन क्षेत्रों में वेतन अनुभव, कौशल और कंपनियों के आधार पर बदलता रहता है। बड़े शहरों और शीर्ष कंपनियों में वेतन आमतौर पर अधिक होता है, जबकि छोटे शहरों और छोटी कंपनियों में वेतन थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि उच्च कौशल और विशेषज्ञता वाले उम्मीदवारों के लिए वेतन पैकेज अधिक आकर्षक होते हैं। अब अंत में यह बताएं कि रोजगार को सही अर्थों में किस प्रकार से समझा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश लोगों को रोजगार की सही जानकारी ही नहीं है। रोजगार को सही अर्थों में समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं को देखना होगा। रोजगार न केवल व्यक्ति को आय प्रदान करता है, बल्कि उसे समाज में एक पहचान और स्थिरता भी देता है। रोजगार के अर्थ को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। पहला, आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। आय का स्रोत। रोजगार किसी व्यक्ति के लिए आय का प्रमुख स्रोत होता है, जिससे वह अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाता है। उत्पादकता। रोजगार व्यक्ति की उत्पादकता को बढ़ाता है और समाज की समग्र आर्थिक गतिविधियों में योगदान करता है। मूल्य सृजन। रोजगार के माध्यम से उत्पादित सेवाएं और वस्तुएं समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। दूसरा, सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल पर्सपेक्टिव।
समाज में स्थिति। रोजगार व्यक्ति को समाज में एक पहचान और सम्मान देता है। समाजीकरण। रोजगार के माध्यम से व्यक्ति समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ संबंध स्थापित करता है। सामाजिक सुरक्षा। रोजगार, विशेषकर संगठित क्षेत्र में, व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे स्वास्थ्य लाभ, पेंशन, बीमा आदि। तीसरा, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, पर्सनल पर्सपेक्टिव। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। रोजगार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे स्वतंत्रता की भावना देता है। कौशल विकास। रोजगार के माध्यम से व्यक्ति अपने कौशलों को विकसित और उन्नत करता है। स्वयं का विकास। रोजगार व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास में योगदान देता है, उसे नई चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करता है। चौथा, नौकरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्थायी रोजगार, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। इसमें नौकरी की सुरक्षा होती है और नियमित आय मिलती है। संगठित क्षेत्र में इसे अधिक देखा जाता है। अस्थायी रोजगार, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट। इसमें नौकरी की सुरक्षा कम होती है और यह विशेष प्रोजेक्ट्स या सीमित अवधि के लिए होती है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। व्यक्ति खुद का व्यवसाय या सेवा प्रदान करता है, जिसमें उसे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता मिलती है। अंशकालिक रोजगार, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसमें व्यक्ति पूर्णकालिक के बजाय आंशिक समय के लिए कार्य करता है, जैसे छात्र जो अपनी पढ़ाई के साथ काम करते हैं। पांचवा, कार्य परिस्थितियां, वर्किंग कंडीशंस। काम का वातावरण। काम का वातावरण रोजगार की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं। वेतन और लाभ। वेतन और लाभ पैकेज रोजगार की आकर्षकता को निर्धारित करते हैं। कार्य जीवन संतुलन। कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन रोजगार की स्थिरता और संतोष को प्रभावित करता है। छठा, बाजार और नीति प्रभाव, मार्केट एंड पॉलिसी इंपैक्ट। श्रम बाजार की स्थितियां। रोजगार की उपलब्धता श्रम बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। सरकारी नीतियां। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां और योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और सातवां, भविष्य के अवसर, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तकनीकी प्रगति। नई तकनीकों और नवाचारों से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर काम करने का मौका मिलता है। रोजगार का सही अर्थ केवल आय कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह व्यक्ति की पहचान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान का भी प्रतीक है। सर, आप हमारे इस स्टूडियो में आए और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके लिए आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। सर, हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे सभी दर्शक लाभान्वित हुए होंगे। अगली बार हम आपसे भारत में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में प्रश्न पूछेंगे। सर, आपका हमारे मंच पर पधारने के लिए फिर से धन्यवाद। मंजरी जी, मैं भी आपको एवं GU ग्लोबल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सही विषय को चुना और उसके प्रति जानकारी अर्जित करने का कदम उठाया। मैं आपके इस GU ग्लोबल के मंच पर आकर बहुत प्रफुल्लित अनुभव करता हूं। सभी को नमस्कार। दर्शकों, यह चर्चा विशेष तौर पर आपके और आपके सभी जानने वाले लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रसारित की जा रही है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह सत्र बहुत अच्छा और जानकारी से भरा हुआ लगा होगा। हम यह भी जानते हैं कि आप हमारे आने वाले सत्र की प्रतीक्षा करेंगे, परंतु उसकी सूचना आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन भी प्रेस करेंगे। आप सभी को हमारे GU ग्लोबल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।